हेलो फ्रेंड्स, दिस इज़ अब्दुल वाहिद और आप देख रहे हैं टेक फॉर एवरीथिंग। आज हम फिटनेस रिलेटेड टॉपिक को कवर कर रहे हैं, जिसमें इंसान का वेट लॉस, मसल गेन और फैट लॉस, ये सब टॉपिक कवर करेंगे। तो अगर आपको वीडियो पसंद आए तो अपना एक लाइक कर देना और सब्सक्राइब ज़रूर करना चैनल को। और अगर कोई भी क्वेश्चन है आपके दिमाग में तो उसको आप कमेंट बॉक्स में लिख दें ताकि मैं उसका रिप्लाई कर सकूं। रिप्लाई मैं सबका करूंगा, तो जो भी क्वेश्चन है वो आप कमेंट बॉक्स में लिख दें। तो स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक से। वेट लॉस। अगर आपकी बॉडी में एक्स्ट्रा फैट है तो वो वेट लॉस होगा। मीन्स आपकी बॉडी में एक्स्ट्रा फैट है, वो आपको कम करना है, तो आप उसके लिए हो सकता है बहुत सारी मेहनत कर चुके हो, डाइट पे, तो एक्सरसाइज पे, तो सप्लीमेंट पे। लेकिन जो मैं आपको आज 5 पॉइंट्स बता रहा हूँ, अगर आप उन पे मेहनत करें तो रिजल्ट्स बेटर हो जाएंगे। फर्स्ट पॉइंट है डिसिप्लिन। डिसिप्लिन जो है वो बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज़ है। अगर आप किसी भी फील्ड में डिसिप्लिन नहीं है तो उस फील्ड में आप बेटर नहीं हो पाएंगे। जैसे कि आप अगर रेगुलरली स्कूल नहीं जाते, डिसिप्लिन नहीं है स्कूल में, तो आपके रिजल्ट्स अच्छे नहीं हैं। उसी तरीके से जॉब में आप अगर वेल बिहेव नहीं है, डिसिप्लिन नहीं है, रेगुलर नहीं है, तो प्रॉब्लम्स आएंगी। वहीं फिटनेस में आप रेगुलर एक्सरसाइज नहीं करते हैं, एक दिन करी, 2 दिन छोड़ दी, और डाइट में एक बार खा लिया, एक बार खाने से क्या होता है, और एक आध डिनर तो चलता है, ऐसे करने से रिजल्ट्स ऑप्टिमम नहीं रहते। तो डिसिप्लिन रहना बहुत ज़रूरी है। सेकंड थिंग इज़ टाइम। हर चीज़ में टाइम लगता है लाइफ में। जैसे कि आप एक डिग्री करने जाते हैं, उसमें भी 3-4 साल लगते हैं। स्कूलिंग में तो 12 साल लगते ही हैं। तो इसी तरीके से जॉब में आप प्रमोशन 1 साल में तो एक्सपेक्ट नहीं कर सकते। उसी तरीके से फिटनेस में इंसान को 3 महीने में पूरा फिट होना है, नहीं तो छोड़ देगा वो सब। ऐसा क्यों भाई? रेगुलरली अगर आप करेंगे, टाइम तो लगेगा। टाइम अगर आप पूरी तरह से नहीं देंगे तो आपको रिजल्ट्स कैसे मिलेंगे? तो टाइम हमेशा ज़रूरी है और उसमें लगता है, और टाइम ज़्यादा ही लगता है फिटनेस में, क्योंकि वो बॉडी है, उसको अडेप्ट होने में टाइम लगता है। वो एकदम से कैलोरीज को अपने अंदर जमा कर रही थी, अब उसे निकालने में टाइम लगेगा। तो उसके लिए आप बॉडी को थोड़ा सा टाइम दें। थर्ड थिंग इज़ आपकी एक्सरसाइज। एक्सरसाइज में कहीं भी आप जाते हो, किसी से भी आप मिलते हो, और इंडिया में तो जनरली ब्रो साइंस बहुत चलता है। मतलब किसी ने थोड़ी सी एक्सरसाइज कर ली या थोड़ा बहुत एक्सरसाइज के बारे में जानता है तो वो कहता है कार्डियो करो। आप कार्डियो करो, साइकिलिंग करो, और भी बहुत तरीके के एक्सरसाइज बताते हैं लोग। लेकिन द बेस्ट वे टू गेन मसल एंड लूज फैट इज वेट ट्रेनिंग। वेट ट्रेनिंग या रेजिस्टेंस ट्रेनिंग, जिसमें आपकी बॉडी पे लोड आए। जो एक्सरसाइज का सेट आप 3 मिनट से ओवर नहीं कर पाए, मतलब कोई भी सेट आप कर रहे हैं तो वो 3 मिनट से ज़्यादा नहीं चले, और उसके बाद फिर आप रेस्ट करें और फिर से उसे रिपीट करें। तो ऐसे ही जो जिम्स, आजकल तो जिम बंद हैं, जिम्स खुले नहीं है कोरोना की वजह से, तो आप घर में भी जो बॉडी वेट ट्रेनिंग है वो कर सकते हैं। और कार्डियो भी करना है, लेकिन कार्डियो इज़ नॉट दैट इम्पॉर्टेंट जितना वेट ट्रेनिंग है। वेट ट्रेनिंग से आपका मसल मास बढ़ता है, और इन दैट प्रोसेस आपकी बॉडी में से फैट ऑटोमेटिकली कम होता है। और मसल बॉडी के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है। मसल पे ही पूरा बॉडी का दारोमदार है। इट्स लाइक अ सीमेंट इन द वॉल। सीमेंट के बगैर वॉल स्ट्रांग नहीं होगी। ओके,
उसी तरीके से मसल इन द बॉडी। अब हम बात कर लेते हैं डाइट की। डाइट में सबसे बड़ा मिसकंसेप्शन ये है कि अरे फैट कम खाओ, तेल कम खाओ, या शुगर कम खाओ, कॉम्प्लेक्स कार्ब्स ज़्यादा खाओ, सिंपलर कार्ब्स कम खाओ। लेकिन सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम हमें प्रोटीन लेने में आती है। इंडियन डाइट में प्रोटीन बहुत कम। जस्ट लाइक अगर आप चिकन बिरयानी खाते हो तो ज़्यादा से ज़्यादा 4 बोटी चिकन की और प्लेट भर के चावल, तो फुल ऑफ कार्ब्स एंड दिस लिटिल अमाउंट ऑफ प्रोटीन। तो इसमें आपको प्रोटीन तो बहुत ही कम मिला और कार्ब्स आपने ज़्यादा लोड कर लिए। तो बॉडी जो एक्स्ट्रा कैलोरीज हैं, जितना आपकी बॉडी को रिक्वायर्ड ही उतनी तो ले लेगी, बट एक्स्ट्रा कैलोरीज बॉडी में जमा कर लेगी, एंड दैट इज़ द रिजल्ट ऑफ फैट। फैट जो बढ़ता है वो इन्हीं एक्स्ट्रा कैलोरीज की वजह से बढ़ता है। अब फैट जो अपन डाइट में लेते हैं, डाइटरी फैट, वो इतना हार्मफुल नहीं है जितना कि कार्बोहाइड्रेट है। कार्ब्स जो हैं वो अपन चाहें या ना चाहें अपन ले लेते हैं। जैसे सपोज एक कप ऑफ टी है, कप ऑफ टी में आपने शुगर ऐड की तो वो कार्ब्स है, सिंपलर कार्ब। उसी तरीके से मिठाई हुई, आइसक्रीम हुई, चॉकलेट हुई, ये सब कार्ब्स हैं और ये चीज़ें सैटिस्फैक्शन लेवल को बढ़ाती हैं। आप जितना कार्ब्स खाएंगे उतना ही आपकी भूख बढ़ती जाएगी एज़ कम्पेयर टू प्रोटीन एंड फैट। तो आपको कितना प्रोटीन लेना है, कितना ही कार्ब्स लेना है, कितने फैट लेना है, वो मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल दूंगा। आप कोई सी भी ऐप जो कि फूड को मेजर करती है, कैलोरी मेजरिंग ऐप, आप उसमें जाएं, अपना वेट डालें, हाइट डालें, या सिंपली अपना BMR कैलकुलेट करने के लिए गूगल पे BMR कैलकुलेटर है, उसमें जाके आप अपना BMR चेक कर सकते हैं। और BMR चेक करने के बाद BMR से 100 या 200 कैलोरीज आपको ज़्यादा लेना है। वो कैसे लेंगे आप? जब तक आप अपना फूड को मेजर नहीं करेंगे। फूड मेजरिंग स्केल, वेइंग स्केल, स्मॉल वेइंग स्केल, वो आप ऑनलाइन ऑफलाइन कैसे भी परचेज करें और उस पर रॉ फूड के जैसे आप कितनी रोटी खा रहे हैं तो उसके आटे को वे करें, व्हीट फ्लोर को वे किया आपने, उसके बाद उसकी रोटी बनाएं। सपोज आप कुछ भी चिकन है, एग है, सोया है, पल्सेस हैं, सब चीज़ों को मेजर करके बनाएं। पोहा भी इवन आप कितना खा रहे हैं वो ग्राम्स में मेजर करें और उसके बाद उस ऐप में जाके चेक कर सकते हैं आप क्या कितनी कैलोरीज आपने ली। और उसके बाद आता है आपका एडेप्टेबिलिटी बॉडी की। बॉडी अडेप्ट हो जाती है एक तरह की डाइट। जैसे सपोज एक आदमी को वेट कम करना है लेकिन उसका वेट कम क्यों नहीं हो रहा है, सब कुछ कर रहा है, एक्सरसाइज कर रहा है, डाइट भी प्रॉपर ले रहा है, लेकिन बॉडी अडेप्ट हो चुकी है, नॉट विद द एक्सरसाइज, विद द डाइट। डाइट से अडेप्ट हो चुकी है बॉडी। बॉडी को अब लगने लगा है कि ये बंदा बहुत ही कम खाता है, तो मैं बॉडी में कैलोरीज स्टोर करके रखूँ, इसको ज़्यादा कभी ज़रूरत पड़ेगी तो मैं दे सकूँ। दिस इज़ आवर बॉडी। ऐसी बॉडी इज जस्ट लाइक आवर मदर के पैसा जोड़ के रखती है और ज़रूरत पड़ने पे दे देती है। लेकिन अपन किस लिए कम खा रहे हैं? ताकि अपनी बॉडी का वेट कम हो। लेकिन बॉडी को ये मालूम है कि कम खा रहा है, इसलिए बॉडी रोक के रखती है कैलोरीज अपने अंदर, उन्हें बर्न नहीं होने देती, ताकि यूज़ भी नहीं करती बॉडी, ताकि कभी ज़रूरत पड़ेगी एक्स्ट्रा कैलोरीज की तो यहाँ से दे सके। तो अपन को इस सिचुएशन में प्लेटो को कैसे ब्रेक करना है? प्लेटो को ब्रेक करने के लिए आप अपना शेड्यूल थोड़ा सा चेंज करें डाइट का। डाइट आप सपोज 2100 कैलोरीज ले रहे हैं, आप रेगुलर एक्सरसाइज भी कर रहे हैं, तो उसमें 300-400 कैलोरीज बढ़ा दें, कम नहीं करें, बढ़ा दें। 2500 कैलोरीज के लगभग आप लेते रहें। जब आपकी बॉडी में चेंज नहीं आ रहा है तब ये करना है आपको कि
400-500 कैलोरीज बढ़ा दें, उसके बाद आप धीरे धीरे करके एक हफ्ते बाद उसमें से 100 कैलोरीज कम करें, फिर एक हफ्ते बाद फिर 100 कैलोरीज कम करें। ऐसे करते करते आप वापस 2100 कैलोरीज पे जाएं, तो आपकी बॉडी में आपको चेंज देखने को मिलेगा। और ऐसे ही बॉडी के एडेप्टेबिलिटी को हटाने के लिए, मीन्स उसको चेंज करने के लिए डाइट को थोड़ा सा बढ़ाएं और फिर वापस कम करते हुए आएं। इस तरीके से आपको आपका जो डिज़ायर्ड रिजल्ट है वो भी मिल जाएगा। तो अगर आप ऐसा करेंगे तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आपका जो बेली फैट है, जो कि सबसे ज़्यादा ऑकवर्ड लगता है लोगों को, उसके बाद ओवरऑल बॉडी फैट कम करने के लिए आपको इसमें मदद मिलेगी। अगर आपको ये मेरी इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी हो तो लाइक करें और सब्सक्राइब करें, और आगे आने वाले वीडियोस में मैं फ़िटनेस के और टॉपिक्स कवर करूँगा, जो कि मिथ्स हैं फ़िटनेस के, वो कवर करूँगा, और एक्सरसाइजेस कवर करूँगा कि घर पे आप कौन सी एक्सरसाइज कर सकते हैं। तो आप फिट रहें, खुश रहें और सेफ रहें। कोरोना में बाहर ना निकलें घर से अननेसेसरी, और अपने आप को हाइजीनिक रखें, हैंड वॉश करते रहें। इम्यून सिस्टम के लिए विटामिन सी खाते रहें एज प्रिस्क्राइब्ड बाय WHO। और इस वीडियो को अगर अच्छा लगा हो तो कमेंट करके बताएं, और जो भी क्वेरीज हैं वो कमेंट में आप पूछ सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। गुड बाय।